अनंतपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ रहा करती थी। टूनी बहुत खूबसूरत थी। वो सारा दिन जंगल में यहाँ वहाँ भागा करती, सभी से हंसी मजाक किया करती थी। सभी जंगलवासी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन लाडो मौसी के घर उनका भतीजा बंटी कबूतर आया। उसने टूनी चिड़िया को देखा तो वो उस पर फिदा हो गया। बंटी कबूतर बहुत अमीर घर से था। वो अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे टूनी चिड़िया बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो क्या कह रहा है बेटा, वो गरीब टुनटुनी, क्या हमें उससे रिश्ता करना होगा? माँ, आप कुछ भी कहो, लेकिन टूनी मुझे बहुत पसंद है, बस आप मेरी उससे शादी करवा दो। रुनझुन कबूतरी मान जाती है और दोनों रिश्ता लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं और इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर अचानक एक दिन जंगल में एक नई कबूतरी रेशम रहने आई। रेशम कबूतरी अमरूद के पेड़ पर बैठी अमरूद खा रही थी और उधर से बंटी कबूतर उड़ता हुआ चला आ रहा था। बंटी ने रेशम को देखा तो वो देखता ही रह गया। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। और यही सोचकर बंटी कबूतर उसके पास जाता है। हेलो ब्यूटीफुल, मैं बंटी कबूतर हूँ। अरे हाँ, आपको कौन नहीं जानता, आप इस जंगल के सबसे अमीर कबूतर हैं ना? हाँ, आप भी तो इस जंगल की सबसे खूबसूरत कबूतरी हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब कुछ ही दिनों में दोनों के प्यार के किस्से पूरे जंगल में मशहूर होने लगे। धीरे धीरे ये बात टूनी चिड़िया के पास भी पहुँची। सच में बहन, मैंने तो अपनी आँखों से दोनों को पूरे जंगल में घूमते देखा है। तुम्हें अपने पति से बात करनी चाहिए। हाँ नीलू कौवी, मैं आज ही अपने पति से बात करूंगी। फिर जब बंटी कबूतर घर आता है तो टूनी उससे बात करती है। तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं बाहर कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी हो तो घर तक रहो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और टूनी रोने लग जाती है। तभी उसकी दोस्त नीलू कौवी वहाँ आ जाती है और टूनी उससे सारी बातें बताती है। टूनी, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें भी अच्छा लगेगा और शायद बंटी भैया को भी सीख लग जाए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही अपने घर जाती हूँ। फिर टूनी अपनी सास से बात करके अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। बेटा, तूने बहुत अच्छे किया जो घर चली आई। गलत को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब तू यहीं रह। अगर तेरे पति को अपनी गलती का एहसास होगा तभी तुझे भेजूंगी, वरना नहीं। बेटी, तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा था। अब हम साथ मिलकर पूरा जंगल घूमेंगे और मीठे मीठे फल भी खाएंगे। उधर जब बंटी कबूतर घर आता है तो उसे टूनी चिड़िया के घर से जाने का पता चलता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और रेशम कबूतरी की दोस्ती यूं ही चलती रहती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नया कबूतर आता है। वो शहर से यहाँ घूमने आया था। वो बंटी से ज्यादा अमीर था और स्मार्ट भी। एक दिन वो पेड़ पर बैठा नींद ले रहा था। तभी रेशम कबूतरी ने उसे देखा। रेशम कबूतरी उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई और उसके पास जाकर बोली, आप इस जंगल में नए आए हैं ना? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए जंगल घूमने आया हूँ, क्योंकि हमारे शहर में अभी गर्मी बहुत है ना, तो सोचा थोड़ी छुट्टियाँ मना लूं। हाँ तो ठीक है, मैं आपको पूरा जंगल घुमाऊंगी। और फिर इस तरह रेशम कबूतरी और टिक्कू कबूतर की दोस्ती हो जाती है। जल्दी ही उनके प्यार के किस्से पूरे जंगल में मशहूर होने लगते हैं। फिर ये बात बंटी कबूतर तक भी पहुंचती है। रेशम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा और टिक्कू कबूतर का अफेयर चल रहा है। तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन हम दोनों तो पार्टनर है ना। तुम्हारी वजह से तो मैंने अपनी सीधी सादी और खूबसूरत बीवी को छोड़ दिया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुमने मुझसे पूछकर ऐसा किया था क्या? और जब तुम मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ सकते हो तो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ दोगे। तो फिर मैंने भी तो वही किया ना, इसमें क्या गलत है? मैं तो टिक्कू कबूतर से शादी करके शहर जाने वाली हूँ, तुम अपना देख लो। अब बंटी कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टूनी चिड़िया के पास जाता है।
टूनी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। कोई बात नहीं जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ से विदा लेकर अपने घर आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।